पिछले 15 सालों से भारत एक फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहा है और इन 15 सालों में कई सारे रक्षा मंत्री आए और गए, सरकारें बदल गई, लेकिन ये फाइटर जेट अभी तक नहीं बन पाया। इवन एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमानों की कमी होते हुए भी इस पर उतनी तेजी से काम नहीं हो पा रहा जितना कि होना चाहिए था। लेकिन आज इसी जेट को लेकर कुछ ऐसी खबर देखने को मिली है जिसे सुनने के लिए शायद एयरफोर्स भी तरस गई थी। दरअसल खबर निकल कर आई है एमका विमान के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। जी हाँ दोस्तों, अब एमका जेट्स बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है और जिसके लिए तकरीबन 600 एकड़ की जमीन भी अब मंजूर की गई है। देखिए, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार ने एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण के लिए करीब 600 एकड़ की जमीन मंजूर कर दी है। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश की सरकार ने भारत के पहले स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एमका के निर्माण के लिए 600 एकड़ जमीन मंजूर कर दी है। ये फैसला राज्य कैबिनेट कमेटी ने लिया है। एमका का ये प्लांट आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में बनाया जाएगा, जहां फाइनल असेंबली लाइन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइट कॉम्प्लेक्स और साइंटिस्ट एवं इंजीनियर्स के लिए हाउसिंग की भी सुविधा बनेगी। ये प्लांट लगभग 140 एमका स्टेल्थ जेट्स बनाने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 1 लाख करोड़ का निवेश आने की भी उम्मीद है। इसमें प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां पार्टनरशिप में काम करेंगी। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में एचएल को बाईपास किया गया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी और काम तेजी से होगा। इस प्लांट को लगाने का फैसला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलकर लिया है। अब इसी जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि बेंगलुरु में स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बहुत करीब है, जहां पहले से ही एमका का डिजाइन और विकास काम चल रहा है। इस इलाके में एक एयर स्ट्रिप भी है जो टेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2025 में ही इस प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता देने की स्पीच दी थी, जिसे अब कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद जल्द से जल्द फ्लाइट टेस्ट और वेपन टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी, ताकि 2035 के पहले इसे वायुसेना में शामिल किया जा सके। शुरू में 140 एमका विमान बनाए जाने हैं, यानी करीब 6 से 7 स्क्वाड्रन। बाद में अगर बजट बढ़ता है तो इनकी संख्या 250 तक भी ले जाने की बात एयरफोर्स कह चुकी है। मेरे हिसाब से यह बहुत ही बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि एचएल के प्लांट में एमका कभी भी समय पर पूरा नहीं होता। इससे अच्छा एमका को बनाने के लिए अलग प्लांट होना ही चाहिए था। जय हिंद।